नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे माइलस्टोन के बारे में जो इंडिया के स्पेस हिस्ट्री में एक नया मोड़ लेकर आया है। हाल ही में पिक्सल स्पेस इंडिया लेड कंसोर्टियम ने इन स्पेस का प्रपोजल जीत लिया। इन स्पेस की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसके तहत भारत का पहला पूरी तरह इंडिजिनस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम ये जो है बनाया जाएगा और इसको शॉर्ट में बोला जाता है EOSS। अब क्वेश्चन उठता है, ये जो EOSS है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम, यानी ऐसा सैटेलाइट जो पृथ्वी की सतह के लगातार हाई रेजोल्यूशन इमेज और डेटा भेजते हैं। इससे एग्रीकल्चर, क्लाइमेट मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग और डिफेंस जैसे एरिया के अंदर निर्णय लेना आसान हो जाता है। यानी कि EOSS ये वो आंखें हैं जो स्पेस से धरती की हर हलचल को देखती हैं। ये जो मिशन है एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत होगा। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी सैटेलाइट को डिजाइन, बिल्ड और ऑपरेट करेंगी, जबकि गवर्नमेंट देगी टेक्निकल एक्सपर्टीज, लॉन्च फैसिलिटीज, पॉलिसी सपोर्ट और स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस। ये जो मॉडल है भारत के स्पेस प्राइवेटाइजेशन और सेल्फ रिलायंस विजन को और मजबूती देगा। यानी कि अब स्पेस जो है केवल इसरो तक सीमित नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर भी पार्टनर बनेंगे। इस मिशन के अंदर इंडिया की 4 मेन स्पेस टेक कंपनी शामिल हैं। ये 4 कंपनियां हैं पिक्सल स्पेस इंडिया, पीयरसाइट स्पेस, सैटशोर एनालिटिक्स और ध्रुव स्पेस। पिक्सल स्पेस इंडिया ये जो कंपनी है ये हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट में एक्सपर्ट है जो धरती की डिटेल इमेजिंग कैप्चर करती है। पीयरसाइट स्पेस ये जो कंपनी है ये मैरीटाइम सर्विलेंस और रडार इमेजिंग टेक्नोलॉजी पर काम करती है। अगर बात करें सैटशोर एनालिटिक्स कंपनी के बारे में, ये जो है सैटेलाइट डेटा एग्रीकल्चर, फाइनेंस और इंश्योरेंस में इस्तेमाल करने वाले डेटा एनालिटिक्स फर्म है। और जो ध्रुव स्पेस कंपनी है ये स्मॉल सैटेलाइट डिजाइन और डिप्लॉय करने में लीडिंग प्राइवेट कंपनी है। ये चारों कंपनियां मिलकर अब भारत का पहला कंप्लीटली होम ग्रोन कमर्शियल सैटेलाइट सिस्टम को तैयार करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने 350 करोड़ की गवर्नमेंट फंडिंग को रिजेक्ट करके पूरे 1200 करोड़ इन्वेस्टमेंट जो है खुद करने का निर्णय लिया है। अब समझते हैं ये जो EOSS है ये प्रोजेक्ट एक्चुअली है क्या। EOSS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये जो है कॉन्स्टलेशन है 12 एडवांस सैटेलाइट्स का। ये 12 सैटेलाइट अगले 5 सालों में स्टेप बाय स्टेप लॉन्च किए जाएंगे। हर सैटेलाइट में होगा वर्ल्ड क्लास सेंसर। इनके अंदर शामिल होंगे पैनक्रोमेटिक, मल्टीस्पेक्ट्रल, हाइपरस्पेक्ट्रल और माइक्रो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये सेंसर केवल पिक्चर नहीं लेंगे, ये एक डेटा स्टोरी को क्रिएट करेंगे। एक्चुअली दे डिटेक्ट वेजिटेशन हेल्थ, सोइल मॉइस्चर, पोल्यूशन, मिनरल्स और जो इवन इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको भी ये पिक्चर करेंगे। इन सैटेलाइट की मदद से मिलेगा हमें एनालिसिस रेडी डेटा और वैल्यू एडेड सर्विसेज फॉर क्लाइमेट मॉनिटरिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके अलावा ये जो सैटेलाइट है हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, नेशनल सिक्योरिटी और अर्बन प्लानिंग के अंदर भी मदद करने वाले हैं। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन या जो EO सैटेलाइट्स होते हैं ये एक्चुअली करते क्या है, इन सैटेलाइट्स का काम क्या है? इन सैटेलाइट्स का काम है धरती की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम को ऑब्जर्व करना। फिलहाल इसरो के कार्टोसैट, रिसोर्स सेट और जो RI सेट हैं ये सीरीज जो है दशकों से इंडिया के लिए ये काम करती आ रही हैं। लेकिन अब फर्क ये आ जाता है, अब इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर भी पहली बार इस फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। अब बात करते हैं ये जो प्राइवेट सेक्टर है इसकी पार्टिसिपेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों मानी जा रही है। इंडिया की स्पेस इकोनॉमी आज करीब $8.4 बिलियन की है और 2033 तक इसे $44 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। प्राइवेट पार्टनरशिप से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और इंडिया ग्लोबल मार्केट में 7 से 8% शेयर हासिल कर सकता है। ये ग्रोथ केवल सैटेलाइट से नहीं बल्कि लॉन्च सर्विसेज, डेटा एनालिटिक्स और जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उससे ड्राइव होगी। प्राइवेट कंपनीज जैसे कि पिक्सल, स्काई रूट और जो अग्निकुल हैं ये इनोवेशन की एक नई लहर को लेके आए हैं, जिसके तहत हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट, रियूजेबल रॉकेट्स और जो लो कॉस्ट स्पेस सिस्टम है ये बनाए जाएंगे। पिक्सल जो है वो पहले ही फायरफ्लाई कॉन्स्टलेशन को लॉन्च कर चुका है, जो कि इंडिया का पहला प्राइवेट हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग नेटवर्क है। और अब यही एक्सपर्टीज ये जो EOSS मिशन है इसके अंदर काम आएंगी। जब ऑपरेशनल और कमर्शियल मिशन जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाते हैं तो इसरो का जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है। अब इसरो ध्यान दे सकता है डीप स्पेस रिसर्च के ऊपर, प्लेनेटरी साइंस के ऊपर और जो कटिंग एज इनोवेशंस है इनके ऊपर अब इसरो ध्यान दे सकता है। इससे इसरो को लॉन्ग टर्म मिशन जैसे गगनयान और जो आदित्य L1 है इनके ऊपर पूरी तरह ध्यान देने का मौका मिलता है। आदित्य L1 जो है ये एक सोलर मिशन है। और अगर बात करें जॉब क्रिएशन और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज के बारे में, देखो हर जो स्टार्टअप है वो थाउजेंड्स ऑफ जॉब क्रिएट करता है।
तो अब ये जो नई कंपनी आ रही है स्पेस सेक्टर के अंदर, इनकी वजह से एरोस्पेस इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर डिजाइन और जो एआई बेस्ड एनालिटिक्स है, इनके अंदर बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी। इसलिए ये जो कंपनियां हैं यंग इनोवेटर्स को भारत के अंदर ही क्वालिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। इससे जो इंडिया के अंदर ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो टैलेंट इंडिया से बाहर जा रहा है, वो कम होगा और इंडिया जो है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएगा। और अगर बात करें स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस के एंगल के ऊपर, पहले जो है इंडिया फॉरेन कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट था, जैसे कि नासा, ईएसए या जो प्राइवेट यूरोपियन नेटवर्क्स हैं, इनके ऊपर इंडिया इमेजिंग डेटा के लिए डिपेंड रहता था। अब जो है ईओएसएस की मदद से और जो इंडियन प्राइवेट कंपनी है इनकी मदद से इंडिया के पास एक डेटा सॉवरेनिटी होगी, यानी कि खुद की इमेजेस, खुद के एनालिटिक्स और खुद का डिसीजन। अगर बात करें ग्लोबल लीडरशिप के एंगल के बारे में, इंडिया के पास आज 300 से ज़्यादा स्पेस स्टार्टअप हैं। पॉलिसीज जैसे कि इन स्पेस और स्पेस पॉलिसी 2023, इन्होंने जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी है स्पेस प्रोग्राम्स के लिए। ग्लोबल मार्केट में भी जो हमारा शेयर है वो 2% है, लेकिन ग्रोथ रेट सबसे तेज है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो वो कहते हैं कि नेक्स्ट डिकेड्स के अंदर इंडिया जो है टॉप 5 स्पेस इकोनॉमीज के अंदर शामिल हो सकता है। अब देखते हैं कि सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या इनिशिएटिव लिए हैं। वन बाय वन हम इनिशिएटिव्स को डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के बारे में। इसको शॉर्ट में इन स्पेस बोला जाता है, जो कि भारत के स्पेस रिफॉर्म्स का एक काफी बड़ा हिस्सा है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 2020 के अंदर हुई और इसको एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाया गया जो इसरो और प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। इसका मेन पर्पज है इंडिया के अंदर स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज और इनोवेटर्स को मौका देना, ताकि वे भी जो है सैटेलाइट्स, रॉकेट्स और जो स्पेस एप्लीकेशन है वो बना पाएं। तो इन स्पेस क्या करता है, ये ऑथराइजेशन देता है, मेंटरिंग देता है और जो टेक्नोलॉजी एसेस है वो देता है। ये जो है प्राइवेट कंपनीज को ऑफिशियल अप्रूवल देता है ताकि वो इसरो के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर पाएं। स्टार्टअप्स को टेक्निकल गाइडेंस और पॉलिसी सपोर्ट प्रदान करता है। इसरो की एडवांस फैसिलिटीज, लॉन्च पैड्स और जो टेस्ट सेंटर्स हैं और यहाँ तक कि जो डेटा है उसकी भी एक्सेस ये देता है। अगर बात करें इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के बारे में, जिसने पहली बार भारत के स्पेस सेक्टर में क्लियर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तय किया। पहले जो स्पेस एक्टिविटीज हैं केवल इसरो तक सीमित थी, लेकिन इस नई पॉलिसी ने पूरे सिस्टम को 3 हिस्सों में बांट दिया। ये 3 हिस्से थे इसरो, एनएसआईएल और प्राइवेट सेक्टर्स। अगर बात करें इसरो की, अब इसरो का मेन फोकस होगा रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर। यानी इसरो नई डिस्कवरीज, इंटरप्लेनेटरी मिशंस जैसे कि मार्स, मून और जो सन है, उसके अलावा जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इनके ऊपर काम करेगा। और जो एनएसआईएल है यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, एनएसआईएल का काम होगा इसरो की टेक्नोलॉजीज और लॉन्च सर्विसेज को कमर्शियल लेवल पर बेचना और मैनेज करना। मतलब कि सैटेलाइट और जो रॉकेट का बिजनेस साइड है उसको एनएसआईएल संभालेगा, जैसे लॉन्चिंग सैटेलाइट्स फॉर अदर कंट्रीज और सेलिंग इसरो बिल्ड टेक्नोलॉजीज टू अदर इंडस्ट्रीज। और अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स को अब ओपन एक्सेस मिलेगा। वे अपने सैटेलाइट्स, लॉन्च व्हीकल्स और जो एप्लीकेशन है खुद बना सकते हैं और उनको खुद ऑपरेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट की एजेंसीज जैसे कि जो इन स्पेस है उन्हें ऑथराइजेशन और टेक्निकल सपोर्ट देगी। अगर बात करें फंडिंग के बारे में, सरकार ने जो है 1000 करोड़ का स्पेशल वेंचर कैपिटल फंड बनाया है। इसका मेन एम है स्पेस स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ताकि वे सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, लॉन्च सर्विसेज, रिमोट सेंसिंग और कम्युनिकेशन जैसे पूरे स्पेस वैल्यू चेन में ग्रो कर सकें। और अगर बात करें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में, तो इसरो ने अपने 10 एडवांस टेक्नोलॉजी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर की हैं। इन टेक्नोलॉजीज के अंदर शामिल है इनर्शियल सेंसर जो कि नेविगेशन सिस्टम के अंदर यूज होते हैं, जो स्पेटियल क्रॉप मॉडल्स जो कि एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा काफी हाई प्रिसीजन मटेरियल्स और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की गई है। इससे जो है इंडस्ट्रीज को डायरेक्ट इसरो लेवल टेक्नोलॉजीज का फायदा मिलेगा, जिससे इनोवेशन और जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, साथ साथ जो क्वालिटी है वो दोनों बढ़ेंगे। और अगर बात करें लिबरलाइज्ड एफडीआई पॉलिसी के बारे में, अब सरकार ने जो स्पेस सेक्टर के अंदर 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति दे दी है। इसका मतलब है अब फॉरेन कंपनीज भी फ्रीली कोलैबोरेट और इन्वेस्ट कर पाएंगी। इससे जो इंडियन स्टार्टअप है और इंडस्ट्री स्ट्रक्चर है वो इंप्रूव होगा, उनको फंडिंग मिल पाएगी। मतलब कि ये जो एफडीआई पॉलिसी 100% की गई है, इसे इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, फंडिंग और जो एक्सपर्टीज है वो भारत के स्पेस इकोसिस्टम में इजीली आ पाएंगी। अब चैलेंजेस को देखते हैं। पहले देखते हैं अब्सेंस ऑफ नेशनल स्पेस लॉ। इंडिया के पास अभी जो है कोई भी कंप्रीहेंसिव स्पेस लेजिस्लेशन नहीं है। पॉलिसीज जरूर हैं पर एनफोर्सेबल कानून नहीं है, जिससे लीगल एम्बिग्यूटी और जो डिलेज हैं वो क्रिएट होती हैं। और अगर बात करें ऑपरेशनल चैलेंजेस के बारे में, मल्टीपल अप्रूवल्स और जो अनक्लियर रेगुलेटरी रोल्स हैं वो जो है प्रोजेक्ट डिलेज और कोऑर्डिनेशन इश्यूज को पैदा करते हैं। अगर बात करें टेक्नोलॉजी बोटलनेक के एंगल के ऊपर,
प्राइवेट सेक्टर को अभी भी एडवांस प्रपल्जन सिस्टम, सैटेलाइट ग्रेड सेंसर और डीप स्पेस हार्डवेयर में डिपेंडेंसी रहती है। और अगर बात करें अपस्ट्रीम वर्सेस डाउनस्ट्रीम इम्बैलेंस के ऊपर, स्पेस इकोनॉमी का 80% हिस्सा डाउनस्ट्रीम सर्विसेज में है, जैसे कि एप्स, टेलीकॉम, नेविगेशन। लेकिन जो अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी भी शुरुआती स्टेज के ऊपर है। अगर इस प्रोजेक्ट के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के ऊपर बात करें तो दोस्तों, पिक्सल कंसोर्टियम का जो EOSS प्रोजेक्ट है ये केवल सैटेलाइट को लॉन्च नहीं करेगा, बल्कि इंडिया की जो ग्लोबल स्पेस आइडेंटिटी है उसको क्रिएट करेगा। EOSS की मदद से इंडिया जो है ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करेगा। इंडिया जो है हाई रिजोल्यूशन अर्थ इमेजिंग और जियोस्पेटियल इंटेलिजेंस सर्विस के अंदर लीड कर सकता है। ये जो डेटा है एग्रीकल्चर, डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट और जो अर्बन प्लानिंग है उसके अंदर इंडिया की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा। दोस्तों, आपने एक चीज सुनी है, डेटा इज द न्यू ऑयल, और अब इंडिया अपने डेटा ऑयल फील्ड खुद ऑपरेट करेगा। दोस्तों, अब देखते हैं ये जो स्पेस जर्नी है इसको मजबूत बनाने के लिए क्या क्या कदम जरूरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्रीहेंसिव स्पेस लेजिस्लेशन के बारे में। इंडिया को अब एक क्लियर अपडेटेड स्पेस कानून बनाने की जरूरत है, जो कि ये तय करेगा कि स्पेस एक्टिविटीज के अंदर किसकी अकाउंटेबिलिटी, ओनरशिप और लायबिलिटी होगी। इससे प्राइवेट कंपनीज और इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि सिस्टम ट्रांसपेरेंट और सिक्योर है। अगर बात करें कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में, दोस्तों स्पेस सेक्टर के अंदर ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए यूनिवर्सिटीज, इसरो लैब्स और प्राइवेट कंपनीज को एक साथ जोड़कर ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिसर्च फेलोशिप और स्किल कोर्सेज शुरू करने चाहिए। इससे स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल को रियल टाइम एक्सपोजर मिलेगा, एक लैब से लेके लॉन्च पैड तक। अगर बात करें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के बारे में, दोस्तों ग्लोबल कोऑपरेशन से ही जो है स्पेस रेस आगे बढ़ेगी। इंडिया को यूएसए की नासा, यूरोप की ESA और जापान का जाक्सा जैसे स्पेस एजेंसी के साथ ज्वाइंट मिशन, डेटा शेयरिंग और रिसर्च पार्टनरशिप बढ़ाने चाहिए। इससे जो है नॉलेज एक्सचेंज होगी और इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग और भी मजबूत होगी। अगर बात करें फाइनेंस और इंश्योरेंस मैकेनिज्म के बारे में, स्पेस स्टार्टअप्स के लिए अभी फंडिंग और रिस्क कवरेज काफी लिमिटेड है। इसलिए गवर्नमेंट को क्रेडिट सपोर्ट स्कीम और स्पेस इंश्योरेंस पॉलिसीज लानी होंगी, ताकि एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले। इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और इनोवेशन चेन स्टेबल रहेगी। अगर बात करें यूथ इनोवेशन पुश के बारे में, अगर अगली जनरेशन को इंस्पायर करना है तो हैकाथॉन, स्पेस फेलोशिप्स और स्कूल लेवल एस्ट्रोनॉमी प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना होगा। यंग माइंड ही फ्यूचर साइंटिस्ट और स्पेस इंजीनियर्स बनेंगे, जो कि भारत को मार्स और मून से आगे लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, स्पेस इज नॉट जस्ट अबाउट रॉकेट एंड सैटेलाइट्स एनीमोर, इट्स अबाउट डेटा, सिक्योरिटी और ग्लोबल लीडरशिप। और पिक्सल स्पेस लैब, ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम है, ये प्रूव करता है कि अब प्राइवेट सेक्टर जो है वर्ल्ड क्लास इनोवेशन के लिए रेडी है। ये इंडिया की हिस्ट्री में आत्मनिर्भर भारत बनने का एक नया स्टेप होगा, जहां पे गवर्नमेंट सपोर्ट देती है, लेकिन लीडरशिप अब जो है यूथ और एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, द स्काई इज नॉट द लिमिट फॉर इंडियाज एम्बिशन, इज ओनली द बिगिनिंग। तो दोस्तों, पिक्सल का ये जो EOSS प्रोजेक्ट है, ये केवल एक मिशन नहीं है, ये सिंबल है इंडिया की नई सोच का, जो कहती है हम आसमान से आगे सोचते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए टॉपिक की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।